एक रहस्यमयी ध्वनि के साथ अंधेरी रात का दृश्य, बिजली कड़कने की आवाज। यह दृश्य एक ऐसे समय की कल्पना कराता है जब धरती पर धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा, अन्याय का साम्राज्य होगा। यह दृश्य एक ऐसे समय की कल्पना कराता है जब धरती पर धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा और अन्याय का साम्राज्य होगा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से कल्कि 10वें और अंतिम अवतार है। कल्कि अवतार कलयुग का अंत करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य बुराई को नष्ट करना और सत्य और न्याय के युग की शुरुआत करना है। कल्कि अवतार की कथा भविष्य में होने वाली घटनाओं का प्रतीक है। यह अवतार धर्म के महत्व को दर्शाता है और हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कलयुग में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। युद्ध और संघर्ष कलयुग की एक प्रमुख विशेषता है, जिससे व्यापक विनाश और मानवीय पीड़ा होती है। लालच और स्वार्थ की भावना कलयुग में प्रबल होती है, जिससे सामाजिक असमानता और भ्रष्टाचार बढ़ता है। हिंसा और अपराध कलयुग में सामान्य हो जाते हैं, जिससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण कलयुग के इन लक्षणों का वर्णन करते हैं, जो मानव समाज के पतन का संकेत देते हैं। कल्कि अवतार का जन्म शंभल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि अवतार श्वेत अश्व पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। कल्कि अवतार धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना है, दुष्टों का विनाश कल्कि अवतार के उद्देश्यों में से एक है। धर्म की पुनः स्थापना कल्कि अवतार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कल्कि अवतार सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार एक योद्धा और आध्यात्मिक मार्गदर्शक दोनों होंगे। कल्कि अवतार से संबंधित भविष्यवाणियां महर्षि वेदव्यास के भागवत पुराण में पाई जाती हैं। विष्णु पुराण और पद्म पुराण भी कल्कि अवतार के आगमन की भविष्यवाणियां करते हैं। कई विद्वान और ज्योतिषी मानते हैं कि कल्कि अवतार का आगमन वर्तमान समय में हो सकता है। इन भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। आतंकवाद, युद्ध और प्रदूषण जैसी वर्तमान स्थितियां कलयुग के अंतिम चरण की ओर इशारा करती हैं। सामाजिक अन्याय और धार्मिक कट्टरता भी कलयुग के लक्षणों में से है। कलयुग में नैतिक मूल्यों का पतन और नकारात्मकता का प्रसार होता है। यह तुलना दर्शाती है कि वर्तमान समय कलयुग के अंतिम चरण के समान है। हमें अपने भीतर से अज्ञान को दूर करना चाहिए। हमें अपने भीतर से अधर्म को दूर करना चाहिए। हमें अपने भीतर से बुराई को दूर करना चाहिए। हमें समाज में न्याय का प्रचार करना चाहिए। हमें समाज में करुणा और सत्य का प्रचार करना चाहिए। हमें प्रकृति और मानवता का सम्मान करना चाहिए। दिव्य शंख की ध्वनि यह दर्शाती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। धर्म की जीत निश्चित है। यह संदेश कल्कि के प्रकाश से मिलता है। कल्कि का प्रकाश हर अंधकार को मिटा देगा। यह दृश्य धर्म की पुनर्स्थापना और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है।